हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, एक प्रश्न अलग अलग बच्चों द्वारा कई बार पूछा जा रहा है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। बहुत लोग जॉब कर रहे होंगे, आप लोग छोटा मोटा जॉब कर रहे होंगे, या बहुत सारा बच्चा होता है कि ग्रुप डी वगैरह का जॉब कर रहा है और चाहता है कि दरोगा इत्यादि एग्जाम का तैयारी करे। और साथ ही क्या होता है, कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम सरकारी जॉब के लिए ट्राई करें। कुछ महिलाएं हमारी बहनें हैं, वो भी घर का काम वगैरह करती हैं और चाहती हैं कि जॉब का हम तैयारी करें। तो यहाँ पर कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, हम बात करेंगे उन बच्चों को ध्यान रख करके कि जो जॉब कर रहे हैं उसके द्वारा अर्निंग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा अलग मुद्दा हो जाता है, तो उनके बारे में क्या है कि हम बाद में आपको कभी वीडियो बना देंगे। लेकिन ये भी है कि इस वीडियो को देखेगा तो आपको टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जॉब के साथ तैयारी। देखिए जी हाँ दोस्त, जॉब के साथ बिल्कुल तैयारी किया जा सकता है। अगर मेरी भी तैयारी की बात किया जाए तो मैक्सिमम जो है तैयारी की जॉब के साथ ही किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जॉब करने के साथ साथ क्या है, तैयारी किया जा सकता है। लेकिन है क्या, इसको मतलब बोझ के रूप में नहीं लेना है। समझिए क्या है कि आप जॉब वगैरह इत्यादि कर रहे हैं दोस्त, तो आपके पास क्या है, कुछ फ्रीडम रहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है। आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अगर हम कमा रहे हैं तो हमको पापा से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं है। तो जॉब करने का क्या होता है, कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो पहले हम फायदा की बात करते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आपका जॉब कैसे आपको तैयारी में मदद कर सकता है और जॉब के साथ कैसे तैयारी किया जा सकता है। देखिए क्या है कि जॉब करने में कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो देखिए, फायदा जॉब करने का क्या है, आप लड़का है या लड़की, अगर जॉब कर रहे हैं तो उससे क्या, कुछ पैसा कमाइएगा। तो क्या है कि आप फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से क्या है, फ्री हैं। और जब आर्थिक रूप से फ्री हैं तो मतलब क्या है कि आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा, आप मेंटली क्या रहेगा, स्टेबल रहिएगा। होता क्या है कि जब जो बच्चा बेरोजगार होता है उसको अपना भविष्य का टेंशन लगते रहता है। हालांकि टेंशन आपको भी होगा, लेकिन उनको ज़्यादा टेंशन है। पढ़ाई कम करेंगे, हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। आर्थिक क्या है कि उनको थोड़ा बहुत पैसा की जरूरत भी पड़ जाता है तो पापा मम्मी से मांगना पड़ता है, जबकि आपके पास तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या है, फाइनेंशियल रूप से फ्री हैं, तो जो मेंटल आपका स्टेट होता है उसको स्टेबल करता है। और जब मेंटली आप स्टेबल हैं तो आपके लिए समझिए कि बूस्टर का काम करता है। जब आगे पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो आप मेंटली स्टेबल हैं। अब क्या है कि जब मेंटली स्टेबल है तो समझिए क्या है कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जो नौकरी बाबू नहीं कर रहा है, अगर आप प्रेशर है कि भाई नौकरी तो पहले ढूंढना है, बहन का शादी करना है, तो ये करना है, यूँ करना है, तो उसके पास हजार तरह के प्रेशर है। आपके पास उस तरह का प्रेशर यहाँ पर नहीं है। और साथ ही क्या है कि देखिए, आपको डर नहीं है। मान लेते कि जो नया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास बैकअप ऑलरेडी क्या है, उपलब्ध है। लेकिन बेरोजगार के पास ये चीज़ तो उपलब्ध है नहीं बाबू, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये बैकअप रहने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्टेट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि सब चीज़ जो हो रहा है तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपको डर नहीं है। क्या डर नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, हो गया तो बढ़िया बात, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो बगल में जॉब कर ही रहे हैं, तब टेंशन कौन सी की बात है बाबू। तो इसके चलते क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये क्या होता है, बढ़ा रहता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ा रहता है। और कॉन्फिडेंस क्या करता है कि आपका एग्जामिनेशन निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो बच्चा बेरोजगार है ना, उसका तैयारी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन क्या होता है, प्रेशर में रह करके कॉन्फिडेंस की कमी कारण उसका रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन जब वही बच्चा छोटा मोटा जॉब करते रहता है और जब आगे वाला एग्जाम देते रहता है तो उसको कॉन्फिडेंस बना रहता है। धीरे धीरे करते करते क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, एग्जाम उसको होते जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे पास है कि तैयारी बहुत बढ़िया है लेकिन उस बच्चा का रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि तैयारी बहुत कम है, बहुत एकदम लो है, लो लेवल का तैयारी है, लेकिन उसका रिजल्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है कि जो बच्चा बेरोजगार है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो नौकरी कर रहा है उसके अंदर क्या होता है, विश्वास बना रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं स्टेबल हैं। ठीक है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप ही का रिजल्ट होगा, उस बच्चा का तो रिजल्ट होगा नहीं जो बेरोजगार है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ क्या करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर के आता है। मतलब कि एक चीज़ आपके पास अच्छा है तो दूसरा चीज़ आपका अच्छा होगा, तीसरा का चीज़ अच्छा होगा, चौथा चीज़ अच्छा होगा, अच्छा ही आपके साथ होते रहेगा। और सेम मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है नकारात्मक रूप से भी काम करता है। अगर एक चीज़ खराब हुआ, दूसरा चीज़ खराब होगा, फिर तीसरा चीज़ खराब होगा, फिर चौथा चीज़ खराब होगा। तो ये आपको बाबू यहाँ पर क्या है, जॉब करने के साथ क्या हो गया, ये फायदा हो गया। अब हम घाटा की बात करते हैं। आपके पास घाटा क्या है, आपके पास बाबू क्या है, समय की कमी है। सबसे बड़ा क्या है, समय की कमी है। क्योंकि कहीं भी जॉब कीजिएगा तो फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं, वहाँ का तो काम करना ही पड़ेगा। तो 8, 9, 10 घंटा आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि देखिए, जो बच्चा जॉब करते रहता है ना, वो हमेशा अपना तुलना करता है कि भाई जो फुल टाइम स्टडी कर रहा होगा ना, वो पूरा पढ़ाई कर रहा होगा, और हम लोग तो पढ़ाई करने का मौका मिलता नहीं है। लेकिन रियलिटी दोस्त बता रहे हैं क्या होता है, जो फुल टाइम तैयारी करता है ना, आधा दिन सोचते रहता है कि ना हमको जॉब होगा तब क्या करेंगे,
और जो बाबू जॉब के साथ तैयारी कर रहा है उसके पास क्या है कि जितना देर पढ़ेगा बस पढ़ेगा, वो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, एक फायदा है बाबू। अगला बात करते हैं बाबू क्या कि देखिए आपके पास नुकसान है कि देखिए ऑफिस में वर्क रहेगा, ऑफिस का भी वर्क देखना है, पढ़ाई भी करना है और साथ ही क्या करना है, आपको रिलेटिव को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप रिलेटिव को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जॉब आप कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत लोग क्या साया जुड़ जाता है, आपका मामा के, आपका चाचा के, आपका चाची के, आपका मौसा के, आपका मौसी के, है ना। वो भी सोचे कभी कभी हमारा फ़ोन करता, कभी कभी फ़ोन नहीं करता है, कुछ पैसा से मदद करता है। तो हर बहुत सारे लोग आपके ऊपर क्या है आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आपको संतुष्ट करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या है कि जब यहाँ पर प्रेशर ही सबका होगा, रिलेटिव का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड क्या होता है ना, माइंड में हलचल चलता रहता है। ये क्या करता है कि आपके तैयारी पर खराब असर डालता है। चलिए देखिए, एक और क्या है आपको नुकसान होता है क्या कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पैसा है, तब क्या हुआ कि आप चाहें तो कई जगह से बाबू किताब खरीद सकते हैं, वीडियो खरीद सकते हैं, लेक्चर खरीद सकते हैं। तो यह क्या है कि रिसोर्स आपके पास बहुत सारा बढ़ जाएगा। और रिसोर्स बढ़ना बहुत अच्छा बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत सारा किताब ले लेंगे, बहुत सारा टीचर्स का वीडियो ले लेंगे, यहाँ से कोर्स खरीद लेंगे, वहाँ से कोर्स खरीद लेंगे तो हमको फायदा करेगा। लेकिन बता रहे हैं बाबू ये आपको घाटा करेगा। हमको बहुत कम पढ़ना है, कम से कम अपने पास मटेरियल रखना है, कम से कम टीचर को फॉलो करना है, कम से कम वीडियो देखना है, वही फायदा करता है। तो आपके पास पैसा है तो बहुत सारा रिसोर्स भी ले लेते हैं, बहुत सारा टेस्ट सीरीज ले लिए, बहुत सारा ये ले लिए, वो ले लिए, ये भी क्या करता है, घाटा करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाबू, तो यहाँ पर बात निकल के फाइनल रूप से आ क्या रहा है कि आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके है आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको फैमिली को अपना मैनेज करना पड़ेगा। अगर शादीशुदा है तो आपका परिवार जो रहेगा उसको साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, है ना, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए। अगर मान लेते हैं कि आगे शादीशुदा नहीं है फिर भी आपको फैमिली को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वगैरह हैं, मम्मी पापा हैं और भी लोग हैं, उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए अभी आपका करियर है तो क्या कर सकते हैं, फैमिली से चाहे तो थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं, बिल्कुल कट डाउन मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं अपने करियर पर फोकस करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जहाँ से न्योता आ रहा जहाँ पहुँच जा रहे हैं, तब पता चला कि रोज न्योते पूरा कर रहे हैं, रोज रिलेटिव के यहाँ जाकर नागने डांस कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या है कि आपको प्रेशर मैनेज करना है। प्रेशर कैसे मैनेज करना है दोस्त, एक तो क्या है कि आपको एक तो क्या है कि आपका वर्क का प्रेशर है, एक फैमिली का प्रेशर और एक क्या है पढ़ाई का प्रेशर। ये तीनों के बीच क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब जाके होगा। फिर अगला बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दोनों आपको मेन चाहिए। टाइम मैनेज कैसे करना है समझिए क्या है, आपके पास कितना देर है बाबू, 24 घंटा, और जो बेरोजगार है उसके पास भी कितना है, 24 घंटा। ठीक है बाबू, अब क्या है कि बेरोजगार की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं। तो आपको तो लग रहा होगा कि इसके पास 24 घंटा है, लेकिन क्या 24 घंटा का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा दोस्त। ये भी उतना ही देर पढ़ेगा, या हो सकता है कि आपसे भी कम पढ़ेगा। एक्चुअल पढ़ाई बाद में किताब लेकर बैठे तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि देखा जाए तो जो फुल टाइम जो स्टडी कर रहा है उसके पास आपसे ज़्यादा समय है, और इससे क्या करना है, आपको आगे पार पाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा, अपना टाइम को बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको 8 घंटा तो जॉब करना ही करना है, इसमें कोई आपको शक वाली बात नहीं। लेकिन जॉब जहां करते हैं ना वहां पर भी चाहे तो 1 घंटा आप समय बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर 1 घंटा समय नहीं मिल सकता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमको 8 घंटा लगातार ड्यूटी रहता है, तो हम जहां तक समझे हैं जॉब वगैरह का बाबू कि सब जगह समय मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप चाहिएगा तो यहाँ समय निकाल सकते हैं, लंच में समय निकाल सकते हैं, ऑफिस का जो गपशप होता है उससे आप दूर रहिए। सब जगह पॉलिटिक्स होता है, तब पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। यूपी में चुनाव हुआ, अब 10 दिन ऑफिस में ही चर्चा होते रहेगा। भाई आपको एग्जाम का तैयारी करना, आपको यूपी का राजनीति डिस्कस नहीं करना है। आपके लिए रिलेवेंट चीज़ है तो रिलेवेंट जगह पर डिस्कस कीजिए। वहाँ फालतू के बहसावसी करके आप जीतिए जाइएगा तो क्या कर लीजिएगा, कुछ उखाड़ तो लीजिएगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि ऑफिस के गपशप में नहीं पढ़ना है, पहला चीज़। तो यहाँ 1 आध घंटा मान ली कि यहाँ समय निकाल लिए, बात समझ आ गया। अब आने जाने के दौरान क्या कर सकते हैं, मान ली ऑफिस वगैरह जाते हैं तो गाड़ी वगैरह से अगर जाते हैं तो अगर हो सकता है तो वहाँ भी वीडियो वगैरह क्या कर सकते हैं कि मोबाइल अपना देख लीजिए, है ना, या क्या है क्या स्क्रीनशॉट ले रहिएगा, या हो सकता है कि जो पढ़े हैं उसको भाई फोटो खींच लीजिए और उसको अपना देखते चल जाएगा, रिवीजन आपका होता चल जाएगा। तो ये आप यहाँ पर बाबू कर सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो देख अगर 1 घंटा नहीं निकला तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर समय नहीं निकलता है तो हम इसको छोड़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं सोने का समय। तो सोने का समय कितना आपके पास क्या है कि जनरली क्या होता है कि बोला जाता है कि 6 से 8 घंटा के बीच सोना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 8 घंटा हम नहीं सोएंगे, हम कितना देर सोएंगे बाबू, 6 घंटा सोएंगे। कितना देर सोएंगे, 6 घंटा। तो 2 घंटा यहाँ भी हम चाहे तो समय निकाल सकते हैं,
1 घंटा आप यहाँ पढ़ लिए दोस्त, 1 घंटा कहाँ पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए, तो 2 है कितना घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब क्या है कि आपके पास 8 घंटा और समय बचा हुआ है, तब ना 24 होगा। अब 8 घंटा में क्या करना है कि 4 घंटा अलग कर दीजिए, जेकरा में आप सब काम कीजिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, खाइएगा और भी जो नित्य क्रिया है वो अपना कीजिएगा। अब बाकी जो 4 घंटा हो गया ना, इसको अलग कीजिए। 4 घंटा अगर नहीं अलग होता है तो इसको हम 2 घंटा अलग करते हैं। कितना बाबू, 2 घंटा। 4 घंटा में 2 घंटा भी तो निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए 2 2 4 है, कितना हो गया, 5 घंटा। कितना हो गया, 5 घंटा। आपको प्रयास क्या करना है कि डेली 5 घंटा कम से कम पढ़ने का प्रयास करना है, डेली। और साथ ही एक और चीज क्या कर सकते हैं कि तो डेली की बात करें, 5 घंटा या 5 घंटा नहीं निकलता, 4 घंटा भी पढ़िए दोस्त। 4 घंटा भी डेली पढ़ते हैं काफी है। लेकिन एक चीज आपको करना पड़ेगा, वीकेंड पर जब भी आपको छुट्टी मिले ना, उस दिन प्रयास क्या करना है कि 10 घंटा के आसपास पढ़िए। कितना, 10 घंटा के आसपास। तो मान लेते हैं दोस्त क्या है कि अगर हम 7 दिन का सप्ताह होता है तो 6 दिन पढ़ते हैं 4-4 घंटा, तो 6 कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। और यहाँ पर कितना निकाल लेते हैं, 10 घंटा निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया, 34 हो गया। ये तो मिनिमम निकाला जा सकता है। अगर आप चाहें सप्ताह में तो 50 घंटा कम से कम पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। 50 घंटा अगर प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ रहा है? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सवेरे जगिए। तो सवेरे आपको उस टाइम पर जगना है कि 1 आधा घंटा कम से कम पढ़ लीजिए। ये नहीं कि जगिएगा ऑफिस जाने के समय, नहीं, सवेरे जगह क्या करना है, कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ाई करना है। 1 घंटा आपका सवेरे पढ़ाई हो गया। फिर क्या है कि ऑफिस में जाइए, वहाँ पर 1 आधा घंटा समय निकाल लीजिए। अब देखिए जब ऑफिस से आप घर आइएगा ना, तो वहीं पर आपको रूटीन बना लेना है, वहीं पर सोच लेना है कि हमको घर पर जा जाकर क्या क्या करना है। क्योंकि घर पा गया तो अब प्लानिंग कीजिएगा तो पढ़ाई कीजिएगा। बहुत बच्चा क्या होता है कि वहाँ जाता है, वहाँ से आकर प्लानिंग करता है घर पर, तो आपका एनर्जी तो यहीं प्लानिंग में खत्म हो गया। तो आपको प्लानिंग क्या करना है, रास्ते में कर लेना है उधर, और उसके बाद यहाँ आना तो बस किताब खोलना, पढ़ाई एकदम शुरू, घर आए पढ़ाई शुरू, तो यहाँ हो गया। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं बाबू कि थोड़ा थोड़ा समय अपने आप को निकाल सकते हैं। और देखिए ऐसा बहुत सारा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बहुत ही कठिन ड्यूटी कर रहे हैं, कठिन ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका रिजल्ट हो रहा है। अभी हमारे साथ बहुत लोग फौज से जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, जीडी वगैरह में जॉब कर रहे हैं, और सबका देखिए बिहार दरोगा में रिजल्ट हुए बाबू। तो आपका क्यों नहीं हो सकता? लेकिन क्या जरूरत है कि अपना जो समय की बर्बादी इधर उधर करते हैं, फालतू के काम है ना, उस सबको क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के बाबू होगा। और दूसरी बात क्या होता है कि बहुत लोग बहानाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, तब बहानाबाजी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से भी समय मिलता है समय निकालना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर कोई भी कमी है तो कमी को दूर करना पड़ेगा। और जब पढ़ाई कीजिए तो हम फोकस के साथ पढ़िए, पढ़ाई कीजिए फोकस के साथ कीजिएगा। चलिए यहाँ हो गया। अब अगला बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। रिसोर्स मतलब क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुक वगैरह की बात करते हैं, वीडियो वगैरह की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास उतना लग्जरी नहीं कि कुछ पढ़ना शुरू कर दिए। आपको वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो एग्जाम के डिमांड के अनुसार हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अपने पास कम से कम बुक रखना है, सही बुक रखने का प्रयास करना है, कम से कम वीडियो देखना है, कम से कम टीचर को फॉलो करना है। ये नहीं कि मार्केट में आ गया मटेरियल कि भाई 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पीछे दौड़ गए, नहीं, उसके पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है, कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, उसको एनालाइज कर लेना है और उसी को बस फॉलो करने का प्रयास करना है, चाहे जो बुक से मिल जाए उसी को फॉलो करने का प्रयास करना है। और देखिए इस सब चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हैं ना, तो हमारे समय से आपको तैयारी करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा।